हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे हम जो है 12th क्लास का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो बायोलॉजी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की। आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने से आपके जो भी डाउट है फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग वो सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्टली रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर का नाम है, तो हमें इस नाम को ही पहले जानना है। फर्स्टली वी विल डिस्कस द टर्म रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता क्या है तो मैं बता दूं कि इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव रिप्रोड्यूस टू द न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस जिससे एक जो पुराना इंडिविजुअल है वो एक न्यू इंडिविजुअल को जो बर्थ दे, उसको कंटिन्यूटी बनाए रखे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ये नेसेसरी क्यों है, क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो किस लिए है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है, हर एक का एक कंफर्म टाइम पीरियड है। जैसे ह्यूमन ज़्यादा कितना सर्वाइव करता है, 60 to 80 तो मैक्सिमम हो गया। मोस्टली जो पीपल है, जो कॉमन डेथ है अब तो 60 कंसिडर की जाती है, मेनली 60। ठीक है, तो नेसेसरी क्यों है रिप्रोडक्शन, टू मेंटेन द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज का जो एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए। एंड सेकंड वन इज टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी के जो बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन असेंशियल है, नेसेसरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लाइफ स्पैन की। मैंने बताया कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक सा लाइफ स्पैन होता है, तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, टाइम पीरियड फ्रॉम अ बर्थ टू नेचुरल डेथ। वो टाइम पीरियड हमारे बर्थ से स्टार्ट होता है जो, और नेचुरल डेथ पे ख़त्म हो जाता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलेंगे क्या, लाइफ स्पैन। अब इसमें एग्जांपल हमने पैरेट का कंसिडर कर रखा है कि पैरेट का लाइफ स्पैन कितना होता है, वो होता है 140 ईयर्स। ठीक है, लाइफ स्पैन सबके अलग अलग होते हैं। एक जो एनसीईआरटी है, आपकी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप पेज नंबर 4 ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे लाइफ स्पैन दे रखे हैं, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ एलिफेंट है, एलिफेंट का है 48 ईयर्स, रोज का है 35 ईयर्स, डॉग का 10 to 13, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो का 15 ईयर्स, बनाना ट्री 10 to 15 मंथ्स। उसके बाद काव है, काव का 18 to 20 ईयर्स, पैरेट का 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स, हॉर्स है, हॉर्स का 25 to 30 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई का 40 to 50 डेज। देन राइस प्लांट का लाइफ स्पैन कितना है, 3 to 7 मंथ्स। एंड टोटोइस का मैक्सिमम है, मैक्सिमम नहीं कह सकते, ज़्यादा है इनके, इनको देखते हैं तो इनके कंपैरिजन में टोटोइस का है 100 to 150 ईयर्स। एंड बनाना ट्री का बहुत ज़्यादा है, 200 ईयर्स, बहुत ज़्यादा हो जाता है 200। ठीक है, ये मैंने दिखाया आपको, ये चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं बहुत बार, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अब बात की हमने लाइफ स्पैन की, लाइफ स्पैन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम इसको फेजेस में डिवाइड किया गया है, किसको, लाइफ स्पैन को जो है फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेजेस कौन कौन से हैं, पहला है जुवेनाइल फेज, फिर है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद कौन सा है, सेनेसेंस फेज। कौन सा, सेनेसेंस फेज। आई होप सो कि आपको लाइफ स्पैन तक क्लियर हो गया होगा सारा। तो जुवेनाइल फेज क्या है कि बर्थ टू प्यूबर्टी, एज स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ टू प्यूबर्टी, एंड इन दिस फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ अक्कर। ठीक है, और क्या होगा, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ,
अक्कर होगी। ठीक है, उसके बाद है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कौन सी है? टाइम पीरियड ऑफ लाइफ स्पैन ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिज्म रिमेन कैपेबल टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, एंड इन इट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव मैचुरेशन ऑल्सो अक्कर। रिप्रोडक्टिव मैचुरेशन जो है वो भी अक्कर होगी। मतलब सिंपल सा अगर हम इसका मीनिंग निकालें तो क्या है? कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, वो फेज जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल रहता हो। ठीक है, देन वी विल मूव टू सेनेसेंस फेज। इट्स लास्ट फेज in this time period it is the phase in which time period retardation of growth occur which leads to death। मतलब सीधी सी बात क्या है कि हमारी ग्रोथ की जो है वो रिटार्डेशन होगी, आगे हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और फाइनली जो है हमारी डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। अब रिप्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। अब रिप्रोडक्शन के भी फर्दर रिप्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, रिप्रोडक्शन टू सब पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज asexual reproduction and other one is sexual reproduction। अब हम इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको जानेंगे। डिफरेंस करने के लिए एक बीच में मतलब इनको कट लगा दो कि उसका उधर और उसका उधर। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है फर्टिलाइजेशन इसमें होती है, फर्टिलाइजेशन अकर और इसमें जो सेक्सुअल है एसेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन नहीं होती और सेक्सुअल में होती है। इसमें लिख देते हैं अकर। फर्स्ट पॉइंट हुआ हमारा। देन अदर पार्ट, ये क्या है? यूनिपेरेंटल है, यूनिपेरेंटल। और ये क्या है? बाइपेरेंटल। Now you are thinking that what is uniparental and what is biparental? Okay, तो यूनिपेरेंटल मतलब यूनि मतलब एक और पेरेंट मतलब एक पेरेंट होगा जिसमें वो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दो पेरेंट होंगे मेल और फीमेल, उसमें होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देन गैमेटोजेनेसिस, वी विल टॉक अबाउट द गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है गैमेटोजेनेसिस डू नॉट अकर। ओके, और इसमें अकर होगी। इसमें जो है सिर्फ कौन सी डिवीजन होगी? माइटोटिक डिवीजन होगी। इसमें सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होगी और इसमें जो है माइटोटिक एंड मियोटिक, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन बोथ विल अकर। ओके, इसमें एसेक्सुअल में माइनर वेरिएशन अकर ड्यू टू इनएक्यूरेसी ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसमें बहुत माइनर से वेरिएशन होंगे। ठीक है, और वो माइनर वेरिएशन डीएनए इनएक्यूरेसी के कारण होंगे जब डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। ठीक है, और जो दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें मोर वेरिएशन होंगे। क्यों होंगे? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स के जब क्रॉसिंग ओवर होगी जेनेटिक मटेरियल के कंट्रीब्यूशन की वजह से जो है इसमें ज़्यादा वेरिएशन होंगे। तो इसमें लिख देते